दुनिया के समंदर हमारे धरती की सतह का 70% हिस्सा घेरते हैं और हमारे मौसम, ऑक्सीजन और करोड़ों लोगों की जिंदगी का बेस बनते हैं। लेकिन आज ये समंदर क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी की गिरावट और गंदगी जैसे बड़े संकटों से जूझ रहे हैं। ऐसे में हर साल 8 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड ओशन डे हमें याद दिलाता है कि अब सिर्फ बातें करने का टाइम नहीं है, अब एक्शन लेना जरूरी है। इस बार की थीम है कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट, यानी अब बात नहीं, सीधे काम। समंदर और क्लाइमेट की सुरक्षा के लिए मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ल्ड ओशन डे पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई अर्थ समिट में सुझाया गया था, लेकिन 2008 में यूएन ने इसे ऑफिशियली मान्यता दी। तब से हर साल इसे मनाया जाता है। शुरुआत में इसके थीम थे आवर ओशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी बातें, लेकिन अब थीम्स एक्शन ओरिएंटेड हो गई हैं। 2025 की थीम उसी दिशा में है, प्लान बनाओ नहीं, कुछ करके दिखाओ। ग्लोबल लेवल पर 30 बाय 30 टारगेट तय किया गया है, यानी 2030 तक धरती और समंदर के 30% हिस्से को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन सच यह है कि आज सिर्फ 8% ओशन ही संरक्षित है। साफ है कि हमें तेजी से काम करना होगा। समंदर सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत नहीं है, बल्कि वो धरती का तापमान कंट्रोल करते हैं, 50% ऑक्सीजन देते हैं और हर तीसरे इंसान की रोजी रोटी इन्हीं से चलती है, जैसे मत्स्य पालन, टूरिज्म, समुद्री व्यापार। लेकिन जरा सोचिए, हर साल 80 टन प्लास्टिक समंदर में जा रहा है, हद से ज्यादा फिशिंग हो रही है और एसिड लेवल बढ़ने से कोरल रीफ्स तबाह हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो कई समुद्री प्रजातियां हमारी आंखों के सामने गायब हो जाएंगी। भारत ने समुद्री संरक्षण के लिए कई जबरदस्त कदम उठाए हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की देखरेख में 130 से ज्यादा समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें सुंदरबन और गल्फ ऑफ मन्नार जैसे इलाके शामिल हैं। भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है, जिसमें समंदर और नदियों दोनों की डॉल्फिन्स को बचाने पर फोकस किया जा रहा है। डुगोंग कंजर्वेशन टास्क फोर्स के जरिए डुगोंग्स और उनकी सीग्रास हैबिटेट को भी बचाया जा रहा है। सिर्फ संरक्षण ही नहीं, भारत का डीप ओशन मिशन भी जबरदस्त है। करीब 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें समंदर की गहराई में रिसर्च, माइनिंग और क्लाइमेट से जुड़े स्टडीज शामिल है। इंडिया अब 6000 मीटर तक जाने वाली सबमरीन भी बना रहा है। वहीं चीन ने अपने समुद्री इलाकों में 326 से ज्यादा संरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, जो उसकी समुद्री सीमा का करीब 13% हिस्सा कवर करते हैं, यानी वो यूएन के तय किए गए 10% के लक्ष्य से भी आगे निकल चुका है। चीन की पॉलिसीज में इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, यानी विकास के साथ साथ नेचर को बचाना भी उतना ही जरूरी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट को बहाल करना हो या साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल रिफ बनाना, चीन तेजी से काम कर रहा है। चीन की विदेश नीति भी अब समंदर की तरफ झुक गई है। उसका मैरीटाइम कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर आइडिया कहता है कि ओशन किसी एक देश का नहीं, हम सबका फ्यूचर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो दुनिया के कई देशों जैसे कंबोडिया, मैक्सिको के साथ मिलकर कोरल रीफ बचाने और फिशरी मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। भारत की पॉलिसी लोकल लेवल पर ज्यादा फोकस्ड है। राज्य सरकारें और समुदाय मिलकर काम करते हैं। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ती है, लेकिन कई बार लागू करने में फर्क दिखता है। वहीं चीन का मॉडल ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी केंद्र सरकार प्लान बनाती है और तेजी से उसे लागू करती है। उधर टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देश आगे हैं। भारत अपनी लागत कम रखने वाली टेक्नोलॉजी बना रहा है, वहीं चाइना अंडर वाटर ड्रोन और बड़ी माइनिंग मशीनों पर फोकस कर रहा है। वर्ल्ड ओशन डे सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक मौका है सोच बदलने का और मिलकर कुछ करने का। भारत और चीन दोनों ने दिखाया है कि समंदर की रक्षा सिर्फ एक देश का काम नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ने के लिए दोनों देशों को चाहिए हाईटेक मॉनिटरिंग जैसे सैटेलाइट और एआई से निगरानी, ब्लू फाइनेंस यानी ग्रीन बॉन्ड और कार्बन क्रेडिट के जरिए फंडिंग, इंडिया चाइना जैसे देशों की साझेदारी, खासकर इंडियन ओशन इलाके में। अगर हम 2030 तक 30% ओशन और धरती को बचाना चाहते हैं, तो अभी से मिलकर काम करना होगा, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ और पर्यावरण दोनों साथ चल सकेंगे। तो चलिए इस वर्ल्ड ओशन डे पर समंदर के लिए एक्शन लीजिए,
क्योंकि समंदर बचेगा तभी कल बचेगा।